बलास ग्रथितेन कहाँ का नेत्र है? बलास ग्रथितेन कौन से स्थानगत है? तो बोलो। शुक्लगत है। शुक्लगत। शुक्लगत है। अच्छा ठीक है। कुंचन का वर्णन किसने किया है? क्या सर? कुंचन का वर्णन किसने किया है? कुंचन का सर कुंचन का माधव योग रत्नाकर भाव प्रकाश वो था ना। हाँ सर, माधव योग रत्नाकर। शिरावृत्ता किस नेत्रों के लिए कहा गया है? शिरावृत्ता। सिरापिड़का। पिड़का उत्सन्न सलिलो निभोवत। उत्सन्न सलिलो निभोवत। सब अपने वीडियो ऑन कर लो। उत्सन्न सलिलो निभोवत किसके लिए कहा गया है? पृष्ठ शुक्ल बिंदुरियो। उत्सन्न उत्सन्न सलिलो निभोवत पृष्ठ शुक्लो बिंदुरियो भवति। पिष्टक के लिए ताम्र सुता। ताम्र असुता। रक्तज अभिषण। हाँ रक्तज है। रक्तज अभिषण। रक्तज अभिषण। ठीक है। आवरण शुक्र का कारण क्या है? वीडियो ऑन कर लो। आयुषी, परवेश, प्रियंका, पवन, शिवम। क्या? अभिषंद। अभिषंद। चंदनादिवर्ती का वर्णन किसने किया है? चंदनादिवर्ती। सर वो योग रत्नाकर। योग रत्नाकर। अच्छा ठीक है। अक्षिकोट से कौन सा नेत्र होता है? अक्षिपाक। 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 ठीक है। अच्छा शिश्राभिनंदा। शिश्राभिनंदा। बात नहीं अभिनंदा सर। पित्तज अभिषंद। अभिषंद है ये। ठीक है। बताओ। श्वेत सरसपाभा। श्वेत सरसपाभा। श्वेत प्लेसमेंट उसमें पोत के अकॉर्डिंग है। पोत की। ठीक है। मुद्ग मात्रा असृजा ताम्रा। मुद्ग मात्रा असृजा ताम्रा पिटिका। मुद्ग मात्रा असृजा ताम्रा पिटिका। चारू, ऋचा, पवन, परवेश। तुम लोग को कहना क्यों पड़ता है बार बार वीडियो ऑन? दोबारा से बोली तो मेरी तो वीडियो ऑन है। हाँ ऑन है। सर ऑन है मेरी वीडियो। अभी हुई। हाँ। मुद्ग मात्रा असृजा ताम्रा पिटिका अंजना। अब तो बोल दो। अंजनामिका। धोतानी धोतानी सब बंधनते पुनः पुनः। वो उसका सर वो था में क्या? आरुजम बाया मंता। वो बंधु जी निभम वर्तमान। बंधु जी निभम वर्तमान। नहीं। हाँ बर्तू जी में। विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्तम। विमुक्त संधि विमुक्त संधि ठीक है। उपनाह। उपनाह में कौन सा चिकित्सा विधि करोगे? भेदन। भेदन। भेदन की छेदन? सर भेदन उपना में भेदन। भेदन। अच्छा ठीक है। उपना कौन से स्थानगत व्याधि है? संधि। संधिगत। संधि। संधिगत रोग कितने होते हैं? 9। ठीक है। ये बताओ जल स्राव जो आता है ना, जल स्राव का वर्णन किसने किया? बागभट्ट ने। अच्छा बताओ जो पर्वणी होती है किस संधि की व्याधि है? शुक्ल कृष्ण चरतो अंतर्नयनम दुष्यति। कृमि ग्रंथि वाला। अच्छा चंद्रोदयावर्ती का वर्णन किसने किया है? चंद्रोदयावर्ती। चंद्रोदयावर्ती योग रत्नाकर। विवर्धन्ते। छिन्नास छिन्ना विवर्धन्ते। अच्छा ठीक है। कोल प्रमाण का कौन सा वर्तगत नेत्र रोग होता है? कोल प्रमाण का कौन सा वर्तगत नेत्र रोग है?
लगन। अच्छा ठीक है, यवाकार टुकड़ा जो है किसने तुलों में काटने को काट के अलग करने को बोला है? दृष्टिगत लिंग में आया। लिंग अक्ष्मकोप में ही बोला है ना। अरे एक तो लिंगनाश में पश्चिम बोला में है। बोला है, पश्चिम को लिंगनाश में भी पक्ष में बोला कोप में आता है, ठीक है। पश्चिम को पक्षमाला किसने बोला है? ये लिंगनाश में यव वक्र आया है। पक्ष में कोप को पक्षमाला किसने बोला है? उपपक्षमाला का है। क्या सर? पक्ष में कोप को उपपक्षमाला किसने बोला है? दल्हड़ ने बोला है, ठीक है। अच्छा जो वर्तमार्स है इसको सिराविकार किसने कहा है? वर्तमार्स को सिराविकार किसने कहा है? वर्तमार्स को सिराविकार किसने कहा है? विदेह, ठीक है। विदेह। आदि 18 रोगों को पिल्ल किसने कहा है? कुकुड़क आदि पिल्ल संज्ञा किसने दी है? श्यावम सूनम सावेदनम दाहकंडु परिक्लेद किसका लक्षण है? दाहकंडु परिक्लेद। दाहकंडु परिक्लेद, क्लेद आ रहा है तो कफज होगा पर क्लेद है तो कफज, कफज है तो श्यावम सूनम सावेदनम दाहकंडु परिक्लेद। श्यावम वर्ड आ रहा है, श्याम वर्ड सिंपल सा। अच्छा निमिष जो है, निमिष किस स्थान का है? निमेश सर वर्त में गति है। जालाभ है कठिनोश्र। दीक्षा वीडियो ऑन करो, ऋचा वीडियो ऑन करो। सिराजाल। ठीक है। अच्छा एको या सच रुद्रोपमस बिंदु, एको या सच रुद्रोपमस बिंदु वो उसमें दृष्टिगत में। दृष्टिगत। अच्छा ये बताओ अर्जुन सिरोधपात से किस रोग की उत्पत्ति होती है? सिराहर्ष। हर्ष की। पुष्पांजन युक्त कौन सी वर्ती होती है? ऋचा, दीक्षा, जाति पुष्पांजन क्या था? पुष्पांजन युक्त कौन सी वर्ती होती है? पाशुपत। क्या? पाशुपतवर्ती। शुपतवर्ती। पाशुपतवर्ती। ठीक है, चलो आगे करते हैं, ठीक है। सर जब सब आ रहे हैं तो बहुत गोल हो रहा है, जब क्या हो सब रहा है? क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत गोल हो जाता है, याद नहीं आता किसका क्या। सिलेबस ज्यादा हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं, अभी चलने दो। जैसे जैसे रीड करते जाओगे ना, ये रीड करते जाओगे फिर धीरे धीरे होता जाएगा, अभी नहीं होगा। एक बार में 50% 60% अगर गेम तो बहुत है, उसको बार बार बस रिपीट करते चलो। अभी थोड़ा सिलेबस चल रहा है ना, तो इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा चलो अपन आते हैं नेत्रों की चिकित्सा कल्पना में। देखो यहाँ पे जो क्रियाकल्प एक्चुअली होता है, क्रिया मतलब प्रोसेस, कल्प मतलब होता है जो तुम लोग तरीके निकालते हो, जो कल्पनाएं करते हो, उसको हम बोलते हैं कल्प। तो यहाँ बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है। शॉर्टकट में देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वही ज्यादा से चीजें लिखी है। जैसे सुश्रुत का लिखा है तर्पणम पुष्पाकश्च सेकाश्च चेतांजने, है ना। तो ये 5 प्रकार के उन्होंने क्रियाकल्प बताए। तो क्वेश्चन आता है कि सुश्रुत के अनुसार क्रियाकल्प कितने होते हैं? 5, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सारंगधर के अनुसार कितने होते हैं? 7, ठीक है, नोट कर लिया। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम क्रियाकल्प क्या होता है? सुश्रुत का प्रथम क्रियाकल्प क्या है? सारंगधर का प्रथम क्रियाकल्प क्या है? वाग्भट का प्रथम क्रियाकल्प क्या है? ये पीएचडी आस्यच्योतन, तीनों लिख लो। सुश्रुत का हो जाएगा, सारंगधर का हो जाएगा, वाग्भट का आस्यच्योतन नीचे भी लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, अब इसमें देखो ना, तर्पण लिखा, पुष्पाक लिखा, सेक लिखा, आस्यच्योतन लिखा, अन्य लिखा है। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि तुम्हें याद करना हो, ये कोई सीक्वेंस लिखना होता है, कुछ आता नहीं है, ठीक है। सारंगधर का, तो सारंगधर में क्वेश्चन आता है कि सारंगधर में कितने होते हैं? 7, मार्क कर लिए। जो इसमें कुछ एक्स्ट्रा है ना, वो चीज हमें पढ़ना होता है। जैसे पिंडी है, विडालक, ये 2 चीजें एक्स्ट्रा आई। देखो पिंडी और विडालक जो है सारंगधर को एक्स्ट्रा मिलता है। इसमें भी ये क्वेश्चन आता है कि विडालक का वर्णन किसमें आया, तो पहले विडालक का वर्णन किसमें आया, तो सारंगधर लगाते थे। पर इससे पहले भी कहीं किसी संहिता में मिलता है क्या विडालक का डिस्क्रिप्शन? चरक चिकित्सा 26 में ही मिलेगा तुम्हें विडालक,
चरक चिकित्सा 26 में विडालक का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं। एक मतलब सीधी सी बात है, सिकाई करना है ना। एक मतलब क्या सर क्या सर एक शोध भी था ना सर, विडालक जो संधियों में होता था, गल संधि, विडालक हाँ जो गल प्रकार है, उसमें चर्चा होता बताया है। गया। हाँ ठीक है, वो शोध का प्रकार है, ये क्रियाकल्प है, वो अलग चीज है। ठीक है, इसके बाद चलो सेक में आ जाओ। तो सेक में यहाँ पे लिखा है, देखो ये 4 अंगुल की दूरी से करते हैं। 4 अंगुल दूरी से है। तो जब क्या होता था बचपन में, तुम लोग कुछ बदमाशी करते थे, क्या होता था, गाल सीख जाते थे ना, तुम्हारे गाल सीखते थे ना, तो अंगूठा तो साइड में हट जाता था, 4 उंगली छपती थी। तो सेक कितनी दूरी से करेंगे, 4 अंगुल से। ठीक है, 4 अंगुल से करते हैं, बंद आंखों पे करते हैं, तो बंद आंख इंपॉर्टेंट नहीं, ये कर लेंगे। सेक अपन को कहाँ करना है, सीधी सी बात है, अगर अपन को वातज कफज नेत्र हो गए तो उसमें गर्म पानी लेना है, और अगर रक्तज और पित्तज है तो अपन को क्या लेना है, ठंडा लेना है। इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अगर तुमको वातज और कफज नेत्र रोग है तो सुखोष्ण करना है, और अगर पित्तज और रक्तज नेत्र रोग है तो शीतल क्वाथ की धारा गिराना है। ठीक है, इसके बाद देखो ना, सेक में जैसे यहाँ पे कोई भी क्रियाकल्प पढ़ोगे तो क्रियाकल्प पढ़ते समय पहले देखना है कि वहां पे प्रोसेस कैसे करना है, फिर दूसरी ये देखना है कि कौन से दोष के अनुसार कैसी स्थिति में करना है, फिर तीसरा ये देखेंगे कि कितनी देर तक उसका धारण करना है, कोई भी चीज को हमको कितनी देर तक स्टोर करना है। तो जो सेक के लिए बता रखा है, इसके लिए तुम लोग एक क्रम याद रखना, लेसरो, लेखन, स्नेहन, रोपण। देखो लिखा है तो स्नेहन, रोपण और लेखन। ईसा सालाके का पीडीएफ खोल लेना, अंजन है। क्या फोकस करना होता है कि इसमें हम करते क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज हमको ये देखना है कि कौन से दोष के अनुसार कौन सी क्रिया करना है ना, गर्म का लेना है कि ठंडा काढ़ा लेना है कि कैसे करना है, ये देखना है। तीसरी चीज हमको देखना है कि उसका धारण काल क्या होगा दोषानुसार, या फिर क्या होगा, लेखन, स्नेहन और रोपण के आधार पे कैसे करना है। तो जहाँ यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि सेक, तो सेक कितना हो जाएगा, 4 अंगुल की दूरी से हो जाएगा। ठीक है ना, बचपन में यहाँ पंजा पड़ता था तो सिकाई हो जाती थी गाल की, तो कितने अंगुल बनेंगे, 4 अंगुल। सेक 4 अंगुल से हो जाएगा। फिर इसमें क्या करते हैं, वात कफज होता है तो उसमें अपन क्या करते हैं, सुखोष्ण से करते हैं। रक्तज और पित्तज होता है तो शीतल काठ की धारा। तो रक्त और पित्त दोनों उष्णी होते हैं, तो वहां पे ठंडा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद देखो लिखा है स्नेहन, रोपण और लेखन। तो तुम उसे स्नेहन, रोपण और लेखन ना करो, उसको बना लो लेसरो, ले स रो। लेखन, स्नेहन और रोपण पूरे कल्प में हम लोग ऐसे ही याद करेंगे। तो लेखन, स्नेहन, रोपण इसको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद करना। तो पहले तुम सारंग का छोड़ दो, बगल में लिखा है किसका, सुश्रुत का लिखा है, देखो लिखा है। तो लेके यहाँ पे सुश्रुत का 200 याद कर लो, और यहाँ पे स्नेहन का 400 हो जाएगा और रोपण का 600 हो जाएगा। बगल में करेक्शन करके लिख लेना अपने से, 200, 400 और 600, 2 4 6 ऐसा तो याद रह जाएगा। तो लेसरो क्या हो जाएगा सेक का, 2 4 6, 200 400 600। ठीक है, इसके बाद देखो ये यहाँ पे बीच में लिखा है, तो बीच वाला ऐसा देख लेना, नहीं इसको याद नहीं कर पाओगे, तुम भूल जाओगे। तो जो बगल वाला है वही याद रखो। अब इसके बाद चलते हैं काल। तो जो सेक का काल कब करना है, दिन में करना है। सर क्या चेंज करना है, जो बीच में दिया है ना 600 400 300, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो उसको छोड़ दो। अभी अभी बस तुम 200 400 और 600 याद रखना, सुश्रुत का याद रखना। ठीक है, इसके अनुसार एक और तरीका तुम इसमें कर सकते हो, जैसे नंबर बना लो, है ना, 2 4 6 बना लो। ऐसा एक नंबर भी बना सकते हो अगर 200 400 नहीं याद करना है तो। और ये छोड़ो, सेक का मेन मतलब क्या होता है, सेक करते हैं सिकाई के लिए, तो उसका अपोजिट भी हमने कर लिया ठंडा करने के लिए, शीतल क्वाथ वाला। तो सेक कब करोगे तुम, दिन में करोगे। ठीक है, अत्याधिक रोगों में कभी भी किया जा सकता है, ये सारंगधर ने बोला, तो ऐसा तो हम कई बार पढ़ते हैं। ऐसा कहाँ रेफरेंस मिला है सूत्र स्थान में, सूत्र स्थान में कहाँ अग्निकर्म, अत्याधिक रोगों की, अत्याधिक रोगों की अग्निकर्म में और कर्म में सूत्र 5 अतिपातेषु रोगेषु, ये बोले ही नहीं, जमीन अग्निकर्म के लिए को वो अत्याधिक स्थिति के लिए कोटेशन है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो वाग्भट के अनुसार आ जाओ। तो वाग्भट के अनुसार जो यहाँ पे आसे चेतन दिया है, तो वाग्भट के अनुसार ये क्या होता है, प्रथम क्रियाकल्प होता है। सबसे पहले किसका वर्णन किया, जैसे संधिगत अपन वहां पे पढ़ते हैं, वर्तमानगत रोगों का सबसे पहले वर्णन किया वाग्भट ने, सुश्रुत ने संधिगत रोगों का वर्णन किया। ये क्वेश्चन आता है तो इसमें यही क्वेश्चन आएगा कि आसे चेतन का या वाग्भट ने सबसे पहले कौन सा कर्म बताया। इसमें एक लाइन लिखी है कि चक्रपाणी के अनुसार नेत्र के लिए सदैव हितकारी होता है। ये क्वेश्चन एनआईए में आ चुका है। आसे चेतन जो है कभी भी किया जा सकता है, उसमें ऐसा कुछ करना नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा है कि आंखों में 2 अंगुल ऊंचाई से ठंडे जून की जल आते हैं।
ठंडी धार गिरा दे रहे हैं बस। तो इसमें क्या लिखा है, क्या अंतर है, सेक और आश्रित च्योतन में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस का। पहला तो हाइट और सेकेंडली आँख इसमें बंद करेंगे, दोनों से करे थे और ये ठंडे जल से है करे ना। थे। अच्छा ये आंखों में करते हैं तो ये क्या करते हैं, 4 अंगुल दूरी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। 2 अंगुल दूरी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आश्रित च्योतन हो जाएगा। अब देखो इसको ना हम लोग ऐसा, जैसे कसाय की संख्या कितनी है, कसाय कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, ऐसा। 5 कसाय। 500। और कसाय नहीं, कुल कसायों की जो संख्या होती है सूत्र, वो चरक सूत्र 4 में 600 सर। कसाय 500 और 500, अच्छा। महाकसाय 50। 50। महाकसाय 50। 50। कसाय जो उसमें आते हैं वो कितने होते हैं, 500, उसके जो कंटेंट होते हैं। तो देखो उसमें एक वर्ड लिखा है कसाय, एक वर्ड लिखा है महाकसाय, ऐसा लिखा है ना, कसाय प्लस महाकसाय। तो जो बड़ा वाला वर्ड है उसमें संख्या कम आ रही है, महाकसाय में 50 आ रही है, और जो कसाय है उसमें 500 आ रही है। इसी तरह देखो सेक और आश्रित च्योतन, तो सेक में धुरी ज्यादा ले रहे हैं 4 और आश्रित च्योतन में कम ले रहे हैं 2 अंगुल। ठीक है, याद रहेगा। फिर इसका देखो यहाँ पे लेखन स्नेहन रोपण। और एक चीज समझ लो, लेखन हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे क्या होता है, संतर्पण दोष होते हैं। संतर्पण दोष कौन सा होता है, कफ हो जाएगा। पित्त में भी किया जा सकता है लेकिन पित्त में नहीं करते हैं। तो कफज नेत्र रोगों में हमेशा क्या किया जाता है, लेखन किया जाता है। पित्तज नेत्र रोगों में हमेशा क्या किया जाता है, रक्तज और पित्तज नेत्र रोगों में रोपण किया जाता है। और जो वातज नेत्र होता है उसमें स्नेहन किया जाता है, स्नेहन की जरूरत होती है ना। तो इसीलिए जब हमको, अगर मान लो कोई वातज नेत्र रोग हो रहा है तो उसमें हमको क्या करना है, आश्रित च्योतन अगर करेंगे तो कौन से करेंगे, स्नेहन वाला करेंगे। अगर रक्तज और पित्तज नेत्र रोग है तो क्या करेंगे, रोपण वाला करेंगे। और अगर कफज नेत्र रोग है तो उसमें हम क्या करेंगे, लेखन करेंगे। है ना, ये क्लियर है। तो अब इसमें मत परेशान होना कि स्नेहन रोपण कहाँ करना है। तो इसको फिर से याद करो तुम, लेसरो, लेखन, स्नेहन, रोपण सीक्वेंस में दिया है 8 10 12। लेसरो 8 10 12। आ से च्योतन आ से स्टार्ट हो रहा है ना। हिंदी 8 कैसे लिखोगे, हिंदी में 8 लिखियो ना। तो आ से च्योतन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 8। हमेशा मिनिमम यात्रा करना, जैसे अपन ने मर्स में याद किया था। मर्स में याद किया था, मर्स की मात्रा कितनी थी, सर 8 ही थी। 6 8 10, 6 8 10। मर्स अर्स ऐसे याद किया था ना, अर्स की भी तो 6 संख्या थी ना, टोटल अर्स की 6 बेस याद किया था मर्स अर्स 6 8 10। तो यहाँ पे आसे च्योतन कितना हो जाएगा, 8 10 12। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है आसे च्योतने कर्म निसायाम। आसे च्योतन कर्म क्या करना है, रात्रि में नहीं करना है। क्यों नहीं करना रात्रि में, क्यों नहीं करना, बोलो। ठंडे पानी, कफ वर्धक हो जाएगा लगता है। हाँ, कफ वर्धक हो जाएगा। ठंडे पानी से कर रहे हो, जब ठंडे पानी से करोगे तो क्या होगा, नेत्रों में कफ दोष बढ़ जाएगा। चक्षुष तेज, पर उसे विशेष रूप से कफ से भय रहता है, इसलिए बचा के रखना है। सारंगधर ने बोला था, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक और पढ़ा था तुमने चरक का, कौन सा कर्म जो है रात को नहीं करना है, क्यों दीपिका, धूमपान प्रवेश को, धूमपान रात को नहीं करना है ना। ये लड़कों को जरूर बताया करो, ठीक है। इसके बाद देखो रात्रि में आसे च्योतन कभी ना करें, ठीक है, ये भी हो जाएगा। मात्रा इसकी 100 गिनती तक करना है, सभी प्रकार के आसे च्योतन। कोई भी आसे च्योतन आपको कितने करना है, 100 वाक मात्रा तक। तो अगर उसमें कोई ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंपॉर्टेंट लाइन इसमें मार्क करने लायक है तो सेक की अंगुल प्रमाण कितनी दूरी से, 4 अंगुल। 4 अंगुल ना 2 अंगुल, 2 अंगुल, ठीक है। अच्छा, आसे च्योतन में जो मात्रा होती है लेसरो, क्या होती है, 8 10 12। और दस 12, सेक में 200 400 600 200 400 600। 200 400 600। अब आ जाओ पिंडी, पिंडी में आ जाओ। अब पिंडी का मतलब ही होता है पिंड जैसा, पत्थर जैसा, है ना। ये जैसे हो जाएगा, ये पिंडी हो जाएगा, पिंड कहलाएगा पत्थर। तब देखो पिंडी में क्या करते हैं हम लोग, कवलिका, कवलिका जो गौज पीस होती है ना, गौज पीस को रखने को ही क्या कह देंगे, कवलिका कह देंगे। तो किसने वर्णन किया, सारंगधर ने किया। ये क्वेश्चन आता है कि पिंडी का वर्णन किसमें मिलता है, सारंगधर। तो शंकर भगवान की पिंडी होती है ना, शिवलिंगी होती है, शिव पिंडी कहलाती है ना। तो सा से सारंगधर हो जाएगा, सा से शिव, तो सारंगधर की पिंडी, याद रहेगा। पिंड का वर्णन किसने किया,
ठीक है। फिर इसके बाद आता है, देखो यहाँ पे एक आया था गाना, संग तेरे तेरे पानियों से बहता चलूं, पढ़े थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदियों में क्या मिलते हैं, पिंडी मिलती है ना, ठीक है, वो अजीब से हो जाएगा और कंफ्यूज हो गए। शंकर भगवान और पिंड याद रखना। करना क्या है, देखो कल्क को बंद आंखों पर कपड़ा रखकर पलक के ऊपर बांध देते हैं। कल्क रखा, कपड़े के ऊपर बांध दिया, भाई तो है कवलिका ही, और क्या है। गॉज पीस, तुमने क्या किया, कॉटन लिया, गॉज पीस लिया, गॉज पीस में तुमने क्या बीटाडीन लगाया और बीटाडीन को आंखों में रख दिया, वही कहला जाएगी पिंडी। या फिर तुमने क्या किया, और कोई धारा वगैरह लिया और धारा को कोई औषधि चूर्ण लिया तो उसका कल्क बनाया और उसको तुमने रख दिया, तो वो भी बन गया तुम्हारा क्या, पिंडी। ठीक है। अब इसका देखो, नेत्रा विसेंद्र अत्यंत उपयोगी है, कंजक्टिवाइटिस में बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो देखो यूज क्या क्या करना है, उसमें लिखा है एरंड पत्र लिखा है, धात्री का पत्र लिखा है, निम्ब का फल लिखा है और सिगरू पत्र लिखा है। तो एक का फल यूज कर रहा है और बाकी दो का फल यूज कर रहा है, बाकी तो कल्क यूज कर रहे हैं, वो पत्र यूज कर रहे हैं। अभी तक यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया है कि हमको पिंडी किस चीज की रखनी है, पर अगर तुम्हें याद रखना है तो एसी पत्र धानी फल याद कर लो, एसी पत्र धानी फल, तो एरंड हो जाएगा और सिगरू हो जाएगा, इसका पत्ता यूज करना है, और धात्री और निम्ब का फल यूज करना है। धात्री क्या है, आंवला। आंवला, और एरंड और सिगरू इसका तो पत्ते ही यूज होते हैं। मुनगे के सबसे ज्यादा पत्ते सुने होंगे, एरंड के सबसे ज्यादा सुने होंगे, तो ठीक है, एरंड और सिगरू का पत्र हो जाएगा और धात्री और निम्ब का फल हो जाएगा, एसी पत्र और धानी फल। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, इससे क्वेश्चन अगर आता है तो यही आता है कि सारंगधर ने वर्णन किया। पिंडी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, बाकी ये क्वेश्चन नहीं बनता, पढ़ सकते हो तुम लोग, पढ़ना हो। अब देखो विडालिका का यहाँ पे वर्णन आता है कि वाग्भट एवं सारंगधर द्वारा वर्णित, पर ऐसा नहीं है। चिकित्सा 26 पढ़ोगे, वहां पे विडालिका दिया हुआ है, मैं पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा, सब लोगों को यही बताया जाता है कि सारंगधर में डिस्क्रिप्शन आता है, पर दिया हुआ है। सर अगर आपका चारों रहे, सारंगधर, वाग्भट और चरक भी, तो किसको करना चाहिए? मैडम वो ऐसा क्वेश्चन देंगे ही नहीं, और अगर देंगे तो वो क्या कि कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो प्रथम और बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पहले के क्वेश्चन थे, अब ये क्वेश्चन लगभग खत्म होने लगे हैं। इनका कारण क्या था, पहले लिमिटेड होता था तो जिसने जहां जो पॉइंट पढ़ लिया उसने वहीं से क्वेश्चन बना दिया, पर अब डीप पढ़ने लगे ना अपन लोग, तो इसलिए अब इस तरह के क्वेश्चंस कम होते हैं। जैसे ठीक सर। देखो इसमें सर्वोत्तम विडालक जो बताया है, विडालक में क्या बोला है, मुलेठी प्लस गैरिक प्लस सेंधव प्लस रसायन का जल, और इनको क्या करना है, लेप। विडालक में कुछ नहीं करना होता। विडालक जब मैं भैंसे कल्पना पढ़ा रहा था तो मैं मान प्रकरण, तो मान प्रकरण बताया था। विडालक, विडाल पदक किसका पर्याय था, विडाल अक्ष का, अक्ष विडाल पदक, अक्ष कर्ष, यही तो है। देखो अब लगाने की जो मात्रा होती है ना वो इतनी ही होती है। इसमें क्या करते हैं, जो अपनी पलक होती है, पलक को बंद करके उसके ऊपर जो औषधियां, ये जो औषधियां लिखी है ना, इन्हीं को पीस के इसका कल्क बना के और लेप कर दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, विडालक। और कोई बड़ी चीज नहीं है, ये लेप करने को ही क्या कहते हैं, विडालक। अब इसमें देखो मुलेठी है, गैरिक है, सेंधव है, रसायन है और जल है, SRJ, ऐसा करके याद कर सकते हो। या फिर मैंने ऐसे बनाया था, महात्मा गांधी स्वदेशी राष्ट्रीय जल योजना, ऐसे ही नाम होते हैं। किसी बड़े आदमी का नाम लिख देंगे, फिर स्वदेशी लिख देंगे, फिर राष्ट्रीय लिख देंगे, जल योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय जल योजना। याद रह सकता है तो ऐसे याद कर लो, नहीं तो सिंपल से याद कर लो। वो होता है ना मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल नाम सुनो, पहले आता था। तो मुलेठी हो जाएगा, गैरिक हो जाएगा, मुंगेरी से गैरिक, और ला से जल यूज कर लो, और यूज कर लो। मुंगेरी लाल की सैर, मुंगेरी लाल की सैर, सेंधव हो जाएगा, रसायन हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट पेज में आते हैं, नेक्स्ट पेज में आते हैं, तर्पण में आते हैं। तर्पण जो यहाँ पे लिखा है, जो तुम लोग करते हो ना, जानू वस्ती किए होगे या कटी वस्ती किए होगे, बस वही है तर्पण, और कुछ नहीं है, बस उतना ही है। तो मांस के आटे से 2 अंगुल चौड़ी और 2 अंगुल मोटी दीवार बनाकर, यहाँ से अपन ऐसे लगाएंगे, गोला ऐसे बना देंगे, और 2 अंगुल ऊंची होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए, 2 अंगुल मोटी होनी चाहिए, 2 अंगुल मोटी की बह ना जाए, इसके लिए बनाया। तो 2 याद कर लोगे, ठीक है। तर्पण जो होता है, T फॉर तर्पण हो जाएगा, T फॉर 2 होगा,
तो ऊंचाई भी 2 होगी और उसकी मोटाई भी 2 होगी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं पक्ष के डूब जाने तक स्त्रवण अपांग प्रदेश में। जो उसमें अपन घी भरते हैं या तेल भरते हैं वो कितना भरेंगे, जहां तक कि पलक डूब जाए। जब पलक डूब जाएगी तो समझो पर्याप्त मात्रा हो गई। तो देखो इसका कारण क्या हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर फोर्स जनरेट करता होगा। एक मिनट, हाँ